व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनंत त्यागी और गजब की बात यह है कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक महीने बाद वर्ल्ड कप में स्पेन और जर्मनी भिड़ेंगे और आज स्पेन और जर्मनी की दो दिग्गज टीमें आमने सामने आने वाली हैं चैंपियंस लीग के एक और मुकाबले में। शायद बारसा की कहानी जो है वो मैच शुरू होने से पहले ही चैंपियंस लीग में खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें फैंस के लिए खेलना है, उन्हें गर्व और सम्मान के लिए खेलना है। Barca fans need a response after what Bayern Munich have been doing to them over the last 5 or 6 games. तो regardless of the fact कि वो चैंपियंस लीग में आगे जाते हैं या नहीं और यूरोपा लीग में भले ही खेले, huge game tonight and a good chance for me to welcome my View Sports mentor, guide and of course very good friend Rakshit. How are you feeling? Very nervous, Anant. I think today is the make or break day, जैसे आपने मेंशन किया, क्योंकि इंटर मिलान का मैच है वो विक्टोरिया प्लेजेंट के साथ होगा 2 hours बिफोर दिस मैच। और अगर इंटर मिलान मैच जीत जाती है अपने होम पे, जो मोस्ट लाइकली सिनारियो है, देन बारसा के लिए यूसीएल इज कर्टन्स, इट्स ऑलमोस्ट डन। सो आई थिंक जो पहला वाला मैच है अनंत, वो इम्पैक्ट कर सकता है कि इस बारसा वर्सेस बायर्न मैच में क्या होगा, और उसी को हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इस वीडियो में। पहले फोकस करते हैं लीग टेबल पे, जो ग्रुप स्टैंडिंग्स हैं, जिसमें बायर्न म्यूनिख इजीली फर्स्ट इन द ग्रुप है विद 12 पॉइंट्स। बार्सिलोना आर currently in third position with 4 points, और इंटर मिलान करंटली 7 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे है। क्रक्स ये है अनंत की अगर इंटर मिलान अपने होम पे जीत जाती है, इट्स ओवर फॉर बार्सिलोना। बट अगर लेट्स से इंटर ड्रॉप करती है कुछ पॉइंट्स, देन बारसा के थोड़ा सा रीइन्विगोरेट हो जाएंगे और उनके एक बहुत ज्यादा आई वुड से मोटिवेशन होगा कि आज बायर्न को वो हरा के अपने आप को थोड़ा सा चांस दे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने का। अनंत, आपको कैन यू सी बार्सिलोना क्वालिफाइंग in any way, because Inter Milan are known to choke in the Champions League as well? That is very true. In fact, that was the point I was going to make कि इंटर मिलान पे तो इंटर मिलान के फैंस को भी शायद इतना भरोसा नहीं है, बट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम रक्षित जो मेरे हिसाब से वो पुश बहुत इजीली हो सकती हैं, और अगर इंटर पोटेंशियल पे खेलेंगे तो इट कुड बी अ प्रीटी बिग स्कोर लाइन एज वेल मेरे हिसाब से। बट लाइक आई स्टार्टेड दिस वीडियो राइट, बारसा को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इंटर के मैच में क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स ऑल द फैंस विल बी टॉकिंग, सोशल मीडिया विल बी अ बज़ इफ इंटर वर टू ड्रॉप पॉइंट्स, बट बायर्न के लिहाज से भी अगर इंटर जीतता है तो उन्हें टॉप करने के लिए ग्रुप और या ग्रुप टॉपर्स इंश्योर होने के लिए दे विल हैव टू स्टिल पिक अप पॉइंट्स टुनाइट। तो एक इंटरेस्टिंग सब प्लॉट है इसमें। बट अगर आप चावी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, आई थिंक उन्होंने पहले ही चैंपियंस लीग के आगे के प्रोग्रेशन को रूल आउट कर दिया है। अब जो है ना, वो एक गर्व और सम्मान की लड़ाई है। इट्स अ मैच फॉर प्राइड इन फ्रंट ऑफ व्हाट विल बी अ पैक्ड स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस। और बार्सिलोना यार यूरोपा लीग खेले या चैंपियंस लीग खेले, घर पे खेलते हैं तो उनको थोड़ा सा तो इज्जत दिखानी पड़ेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यू मेड अनंत की अब बायर्न के लिए भी आई थिंक पिवटल है कि वो कुछ पॉइंट्स पिकअप करे फ्रॉम दिस मैच, बिकॉज स्पेशली अगर इंटर ये आज मैच जीत जाती है तो जो लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप है वो होगा इंटर वर्सेस बायर्न। इफ बायर्न हैज टू टॉप द ग्रुप, देन आई थिंक दे नीड समथिंग फ्रॉम दिस मैच, ताकि वो लास्ट मैच में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इवन अगर लेट्स से इंटर जीतती है, अगर इंटर पॉइंट्स ड्रॉप करती है, दिस मैच बारसा वर्सेस बायर्न इज लाइकली टू बी वेरी हाई स्कोरिंग, बिकॉज दोनों टीम्स के लिए मोटिवेशन होगा कि दे पिक अप समथिंग फ्रॉम दिस मैच। So as always in all Barca Bayern matches, I can see a lot of goals and hopefully we will get a lot of goals। और हमारी जो फैंटेसी कॉम्बिनेशन है अनंत, जिसकी बात हम अभी शुरू करने वाले हैं, that reflects a team जो बहुत सारे गोल स्कोर कर सकती है। तो शुरू करते हैं हम फॉरवर्ड्स के साथ। आपकी मेन फॉरवर्ड पिक्स कौन है फ्रॉम दिस मैच? ओके, काफी सारे लोग जो है मुझे कहेंगे यार फिर आपने लेवेंडोव्स्की चूज कर लिया, पर करना पड़ेगा। आई मीन 12 गोल 4 असिस्ट 11 ला लीगा गेम में, 5 गोल 4 चैंपियंस लीग गेम्स में, येट ही फायर्ड ब्लैंक्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एक रिजल्ट जो कि मैं रक्षित को याद नहीं दिलाना चाहूंगा, इन दी एल क्लासिको, एंड ही वाज गिल्टी ऑफ मिसिंग सम वेरी इजी चांसेस। जब हमने पिछली बार प्रीव्यू किया था तो हमें लग रहा था ही शुड बी एबल टू स्कोर सम ऑफ दोस चांसेस, बट ही मिस्ड व्हेन ही वेंट बैक टू हिज फॉर्मर होम इन म्यूनिख। सो टुनाइट लेवेंडोव्स्की मस्ट राइज टू द ओकेजन मेरे हिसाब से। और यार nothing like the Barca crowd behind him to prove why Bayern should miss him and why Barca are going to need him this season. And I feel tonight is the game रक्षित, जहां वो अपने आप को अनाउंस करेंगे कि वो एक फ्लैट ट्रैक बुली नहीं है, जैसा कि हम अक्सर क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, या स्मॉल टीम लुई नहीं है। प्लस मुलर की अगर इंस्टा स्टोरीज उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगी तो मुझे पता नहीं उन्हें क्या करेंगी, बिकॉज आई नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ द पिच, बट दैट शुड आल्सो गैल्वनाइज हिम कि यार पिछली बार तो मतलब वो हुआ नहीं जो लेवेंडोव्स्की से सब उम्मीद कर रहे थे, तो आज तो कुछ होना चाहिए। Also a little subplot that I came across when I was preparing for this video, which is that Poland is playing Messi's Argentina in about a month's time from now. This is possibly Lewandowski's biggest chance to win some
Messi fans over at the Camp Nou before it is too late. This is my view on it. काफी इंटरेस्टिंग व्यू है, बट डेफिनेटली जो उनका मोटिवेशन फैक्टर है, ही मस्ट हैव फेल्ट रियली रियली बैड जब उन्होंने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट लॉस सफर किया था, एंड आई थिंक देयर विल बी सम फायर इन हिज बेली, एंड वो हम देख सकते हैं मैनिफेस्ट होपफुली इन सम गोल्स टुनाइट एट द कैंप नाउ। अनंत, अगर मेरी पिक की बात करें फॉरवर्ड, सो आई विल गो फॉर अ प्लेयर हु इज एन एनिग्मा। ही इज समवन जिनको जब सुबह उठते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि वो लेफ्ट फुट से या राइट फुट से किस फुट से गोल स्कोर करने वाले हैं। So he is someone जो बिल्कुल ही inconsistent है, but on his day he can be absolutely unplayable, and that is Ousmane Dembele. Now Ousmane Dembele के दो रूप है जैसे मैंने आपको बताया था, और जो अच्छा रूप है वो हमने देखा था अभी एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट on the weekend when Barcelona absolutely thrashed them. Ousmane Dembele easily the man of the match. He was completely unplayable. Right-footed shots, left-footed crosses, he was scoring headers. He is someone जो on his day once again इस Bayern backline को बहुत ट्रबल कर सकता है। And this is not a Bayern Munich team जो बहुत ही defensively astute है. They are a team who score a lot of goals, but they are not a team जो बहुत ही ज्यादा clean sheets रखती है. So Ousmane Dembele is someone जो benefit कर सकते हैं। और अगर आप अनंत लास्ट मैच देखेंगे तो थोड़ा सा टैक्टिकल ट्वीक किया था जावी ने। सो नॉर्मली 4-3-3 फॉर्मेशन खेलते हैं वो, बट लास्ट मैच में उन्होंने एक 4-4-2 फॉर्मेशन खेली थी जिसमें बेसिकली 4 मिडफील्डर्स थे और लेवेंडोव्स्की और डेम्बेले थे। और अगर आप एवरेज पोजीशन देखेंगे फ्रॉम दैट मैच, you will see कि Dembele was the furthest advanced forward, even more than Lewandowski against Athletic Club. Even आज के मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि Lewandowski obviously अच्छा ऑप्शन है, but Dembele can be even a better option in this match because he will be supported by midfield. उनको बहुत ज्यादा डिफेंसिव वर्क नहीं करना पड़ेगा, फुल फ्रीडम मिलेगा उन्हें to go and attack. So I think he could be a very interesting vice captaincy pick as well in this match. Because we are expecting goals and because we are expecting Bayern to score goals, आई थिंक तीसरी जो मेरी फॉरवर्ड पिक है शुड बी अ बायर्न प्लेयर, इसलिए मैं जाऊंगा साडियो माने के साथ। नाउ साडियो माने बाय हिज ओन स्टैंडर्ड इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड स्टार्ट टू द सीजन, ऑल्दो उन्होंने 9 गोल स्कोर करे हैं व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट अ बैड रिटर्न, इट्स अ ग्रेट रिटर्न, बट वही दिखाता है नन कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स कितने हाई सेट करे। ऑफ कोर्स सेकंड आए थे बैलन डोर में, सो ऑब्वियसली उनके स्टैंडर्ड्स उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें उनको जज करना चाहिए। बट डेफिनेटली नागल्समैन इज समवन जिन्होंने रिसेंटली मीट बात है in form and how he's playing well but not been able to score goals. But fantasy point of view से I think माने मुझे इसलिए बहुत पसंद है because वो लेफ्ट पे खेलेंगे और राइट बैक का बहुत बड़ा इशू है इस बार्सिलोना टीम में। वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सर्जी रोबर्टो जो एक्सपेक्टेड थे ये मैच स्टार्ट करेंगे, उनको शोल्डर डिसलोकेशन हो गया अनंत और वो इस मैच में अनअवेलेबल है। सो वी माइट सी हेक्टर बेलेरिन जिन्होंने पूरे सीजन एक भी स्टार्ट नहीं किया है वो बार्सिलोना, एंड साडियो माने who has not started the season that well will be licking his lips. So जो माने वर्सेस बेलेरिन का बैटल है, जो भी राइट बैक होगा वो आई थिंक मैं माने की तरफ थोड़ा फेवर करूंगा, एज करूंगा, इसलिए फैंटेसी वाइज उसका वो फायदा उठा सकते हैं। तुरंत चलते हैं मिडफील्ड पे। नाउ वी हैव सम रियली गुड प्लेयर्स, सम वेरी एक्साइटिंग यंगस्टर्स। सो आपके कौन से मिडफील्ड पिक्स हैं फॉर दिस मैच? Yeah, again, you know, somebody like a Jamal Musiala has got 10 goal contributions in Bundesliga. तो pick मैं उनको सबसे पहले करना चाहता था, but I'd like you to talk about him. So I'll go with Leon Goretzka first. He's not started a lot of games. I think 7 में से 5 गेम उन्होंने स्टार्ट किए हैं जो उन्होंने बुंडेसलीगा में खेले हैं। चैंपियंस लीग के सिर्फ आधे ही गेम स्टार्ट किए हैं। So whether he starts or not is a big doubt. लेकिन चैंपियंस लीग में उन्होंने अपने credentials establish कर दी। Goal contributions कमाल के हैं। I think 2 goals and 3 assists. And of course, against Victoria Pleasant, he scored those 2 goals in that 4-2 win. जब वो 4-0 से आगे हो गए थे, and then they later conceded 2 goals later on. So it obviously makes him a very difficult player to ignore. And अगर इस तरह के फॉर्म में कोई प्लेयर है, तो टीम में भी और फैंटेसी टीम में भी आपके मेरे हिसाब से होना चाहिए। और खासतौर से इसलिए बिकॉज इस तरह के मैचेस में कई बार आपके हैवी हिटर्स जो है ना वो हेवीली मार्क्ड होते हैं। तो गोरेत्स्का जैसे प्लेयर्स अचानक दे कम इनटू द स्पॉटलाइट बिकॉज दे ऑफन गो अंडर द रेडार एंड देन दे कैन पॉप इन with goals and contributions. तो लियोन गोरेत्स्का को मैं डेफिनेटली अपनी टीम में, अपनी फैंटेसी टीम में चाहूंगा। उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट पासर्स इन दिस साइड, मे बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। 2 असिस्ट चैंपियंस लीग में उनके नाम है, 2 गोल 2 असिस्ट उनके बुंडेसलीगा में है। जोशुआ किमिख जैसे उनका प्रोनाउंसिएशन है, तो जोशुआ किमिख को मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। कैप्टन भी हो सकते हैं आज क्योंकि मैनुअल नॉयर नहीं है, और तो वो लीडर हैं ड्रेसिंग रूम के, टैकल करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। He may be even on set piece duties to fetch you those extra points. Philipp Lahm in the making यार, basically simple सी बात है जर्मन फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख के लिए। और
वो जो लिंक है ना डिफेंस और अटैक के बीच, वो किमिक पूरा करते हैं। तो इट्स अ बिग ईयर फॉर हिम, इट्स अ बिग सीजन फॉर हिम, बिकॉज वर्ल्ड कप ईयर भी है, कैप्टन भी करेंगे और वो थ्राइव करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो किमिक को ले लीजिए और गोरेट्सका आपको गोल दिला सकते हैं। तो ये मेरे दो बायर्न के पिक्स आपकी आज की फैंटेसी टीम में। बिल्कुल अनंत, और बायर्न में हम देखते हैं बहुत सारा रोटेशन होता है ऑन द फ्लैंक्स, और जो सेंट्रल मिडफील्ड है किमिक और गोरेट्सका काफी सेफ होते हैं फ्रॉम रोटेशन। नॉर्मली दे कंप्लीट 90 मिनट्स एज वेल, एंड किमिक इज अ प्लेयर ऑब्वियसली, as you know Anant, I absolutely love, especially from a fantasy point of view. Also, he takes a lot of free kicks, or almost all the corners, so आपको assist potential, chances created. In fact, जो पहला जो मैच हुआ था जिसमें लूकास हर्नांडेज ने गोल स्कोर किया था, वो ऑफ कोर्स जोशुआ किमिक का ही कॉर्नर था। सो मल्टीपल वेज में आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। एक और प्लेयर जो आपको मल्टीपल वेज में पॉइंट दे सकते हैं इस जमाल मूसियाला, जिसके बारे में आपने बात करी थी। नाउ आई थिंक ही इज आल्सो समवन अनंत जिनका थोड़ा मोटिवेशन होगा। आई थिंक ही मस्ट बी हर्टिंग बिकॉज गावी को गोल्डन बॉय अवार्ड मिल गया, और तो थोड़ा मुझे लगता है कि वो उनके भी फायर बेली में थोड़ा फायर होगा। एंड कैंप नाउ में अगर वो गावी के सामने ही वर्ल्ड को दिखाते हैं कि व्हाट अ टैलेंट ही इज, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा टू शो दैट दिस गोल्डन बॉय अवार्ड वाज अ फार्स इन हिज आईज। सो जमाल मूसियाला वैसे भी for Bayern has been absolutely superb. Maximum goal contributions this season, 16 goal contributions अगर आप गोल और असिस्ट कंबाइन करेंगे। एवरी मैच ही प्लेज वो गोल और असिस्ट के साथ ही आते हैं। जो पहला मैच हुआ था उसमें भी उन्होंने असिस्ट दिया था, बट इजीली कुड हैव स्कोर्ड। ही आल्सो ऑपरेट्स ऑन द राइट हैंड चैनल फॉर बायर्न। और अगर आप अनंत पहला जो मैच हुआ था बारसा बायर्न का देखेंगे, 45% ऑफ द अटैक्स जो बायर्न ने करे थे केम डाउन देयर राइट, जहां पे बेसिकली मुसियाला, किमिक, पावार्ड एटसेट्रा वहां पे ऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक राइट बैक की बात करी थी हमने बार्सिलोना की, बट लेफ्ट बैक में भी बार्सिलोना को काफी इशू है, चाहे वो जॉर्डी अल्बा हो या बॉल्डे हो या फिर मार्कोस अलोंसो, आपके चहीते मार्कोस अलोंसो हो। तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। सो फ्लैंक्स पे बेसिकली बार्सिलोना आर वेरी वल्नरेबल। समवन लाइक माने, मुसियाला डेफिनेटली कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Now, from a player who should have been golden boy, at least in my eyes, to a player who definitely was the golden boy is Pedri, और वो मेरे होंगे लास्ट midfield pick for this match. Now Pedri is also someone जो आई थिंक इस फॉर्मेशन में उनका गोल या असिस्ट कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है अगर स्पेशली बारसा 4-4-2 खेलती है। बट आई स्टिल फील कि अगर आपको बार्सिलोना में से एक मिडफील्डर पिक करना है, ही इज द बेस्ट ऑप्शन, ही इज द सेफेस्ट ऑप्शन। ही इज स्टिल द वन जो मुझे लगता है बॉक्स में ब्रेक करते हैं एंड कैन स्कोर गोल्स। हमें पता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, कितने पासेस कंप्लीट करते हैं, टैकल इंटरसेप्शन वाइज इज आल्सो गुड, एंड असिस्ट एंड चांसेस क्रिएशन वाइज पेड्री इज फिनोमिनल। But अगर आप if you move beyond fantasy also, Pedri is just so good to watch. And whenever I watch him play, मुझे लगता है ना कि फैंटेसी टीम में काश ये मेरे टीम में होते, because he is someone who is just so good and can give you points from multiple avenues. So Pedri होंगे मेरे last midfield pick from this match. And of course there's no Gavi, which Anant you will be happy about. डिफेंस की बात करते हैं, सो बिकॉज हमने प्रॉपर टॉप हेवी टीम करी है, तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट होना है अपने डिफेंसिव पिक्स को नेल करना। तो कौन से वो क्रूशियल डिफेंडर्स हैं जो आप पिक करना चाहेंगे फॉर दिस मैच? शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्लेयर से जिन अगर रिपोर्ट्स को माने तो वो एक ट्रांसफर टारगेट हैं जनवरी में बार्सिलोना के भी और रियल मैड्रिड के भी, एंड उनका नाम है अल्फोंसो डेविस। आई मीन दिस रियली मेक्स इट अ वर्चुअल ऑडिशन एट द स्पॉटिफाई कैंप नो, जब जो नामकरण हो गया है। और मेरे हिसाब से डेविस और पवार्ड जो कि दो फुल बैक्स हैं, दे आर बोथ क्रूशियल फॉर बायर्न इफ दे हैव टू अचीव एनीथिंग क्लोज टू व्हाट दे डिड अंडर हांजी फ्लिक। जब उन्होंने वो 6 ट्रॉफी जीती थी, उसको क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो में नहीं बोलें तो बेहतर है, but whatever, the point is that these two are really crucial players for them, not just tonight but in the remainder of the season. Tonight could be interesting मेरे हिसाब से रक्षित, because लूकास हर्नांडेज नहीं है जिन्होंने वो गोल भी मारा था जिसके बारे में आपने बात की किमिक के कॉर्नर से, और जो प्रेशर ऑफ बारसा with not much to lose perhaps could make life very interesting for somebody like Davies. Also, I was noticing that he's the third best passer in the side after Upamecano and Kimmich. और पास कंप्लीशन रेट ऑलमोस्ट 90% का है, which I think is astonishingly good for somebody like him, जो आगे भी जाता है और पीछे भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो अल्फोंसो डेविस अ वेरी सेफ पिक इन माय ओपिनियन, और क्योंकि वो मिनी ऑडिशन भी है तो प्लेयर्स ऑलवेज समटाइम्स राइज टू द चैलेंज लाइक दैट, जो कई बार हमें आई टेस्ट में ऐसे नजर नहीं आता। ऑब्वियसली पवार्ड को भी आप ऑल्टरनेटिवली चूज कर सकते हैं, ही इज आल्सो सुपर फुल बैक, बट मैं डेविस के साथ जाना चाहूंगा। That brings me to Upamecano. Pavard is a Frenchman. Upamecano also has a crucial season and year as a French footballer. He's obviously played every Bundesliga minute this season.
जो कि बताता है कि उनमें वो एबिलिटी है कि एंड ऑनेस्टली नॉट एवरी मिनट, बट जब तक मैच जीतेंगे नहीं बायर्न म्यूनिख, तब तक उनको आप देखेंगे नहीं कि उन्हें निकाला जाएगा. सो अ सेफ प्लेयर टू बैंक ऑन कि वो 90 मिनट्स आपको देगा. बेस्ट पासर एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एट बायर्न, राइट अलोंगसाइड किमिक, इवन विद आई टेस्ट आप देखेंगे उनकी पोजिशनिंग, उनकी टैकलिंग, उनकी इंटरसेप्टिंग, टॉप डिफेंडर. विल हैव अ ह्यूज रोल विद लूकास हर्नांडेज मिसिंग टुडे. एंड चैंपियंस लीग जो है वो उसमें लिटरली हर मूव जो है उनकी देखी जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप अब सिर्फ तीन हफ्ते दूर रहा है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग उपामेकानो एंड डेविस टू हैव अ गुड गेम फॉर बायर्न, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी प्रेडिक्शन जो है थोड़ी सी बचा के रखता हूँ. आई विल वेट फॉर यू टू गिव मी द डिफेंडर्स दैट यू हैव चोजन. बिल्कुल, आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर फ्रेंच सेंटर बैक, बट उससे पहले अल्फोंसो डेविस पे एक छोटा सा और नगेट. ये अभी हॉफनहाइम के साथ मैच हुआ था अनंत उनका, जिसमें बायर्न 2-0 जीती थी. एंड ही हैड 6 पेनल्टी एरिया टचेस बीइंग अ लेफ्ट बैक, 6 टचेस व्हिच वाज इन द टॉप 3 ऑफ ऑल द बायर्न प्लेयर्स. सो अगर आपका लेफ्ट बैक ऑपोजिशन बॉक्स में 6 टच ले रहा है तो उनका बहुत बहुत हाई चांस है एक अटैकिंग रिटर्न देने का. और इस मैच में भी अल्फोंसो डेविस को ऑब्वियसली कोई रोका नहीं जा सकता है. उनको अगर डिफेंसिवली बोलोगे भी कि आप पीछे रहो, फिर भी उनकी नेचुरल टेंडेंसी है इज टू अटैक, स्पेशली विद द वल्नरेबल फ्लैंक्स. आई थिंक अल्फोंसो डेविस इज अ ग्रेट ऑप्शन. एंड आई थिंक अगर आप बायर्न के डिफेंडर्स की बात करें, ही इज द मोस्ट लाइकली टू गेट अ गोल और एन असिस्ट. बट अनंत, जैसे मैंने बोला था, अगर आप कह रहे थे उपामेकानो पे काफी नजरें हैं, तो उनके सेंटर बैक पार्टनर पोटेंशियली एट द वर्ल्ड कप ऑफ फ्रांस हो सकते हैं जूल्स कुंडे. नाउ ही इज समवन जिनका बहुत ही जो एब्सेंस था अगेंस्ट इंटर मिलान वो देखने को मिला, बिकॉज इट वाज अ प्रॉपर कार क्रैश ऑफ अ गेम, 3-3. और वही दिख रहा था कि अगर रोनाल्ड अराउहो और कुंडे में से कोई भी एक होता बैकलाइन में, तो मे बी बार्सिलोना कुड हैव शट द डोर्स एंड मे बी वो 3-2 या 3-1 जीत सकती. बट कुंडे वाज बैक फॉर क्लासिको. ऑब्वियसली वो काफी टाइम से बाहर थे, सो ही वाज कमिंग बैक इनटू फुल फिटनेस. बट करंटली ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर फॉर बार्सिलोना. और अगर आप उनके सेविया का रिकॉर्ड देखेंगे, टैकल इंटरसेप्शन वाइज ऑलवेज इन द टॉप 2. ही इज आल्सो अ गोल स्कोरिंग डिफेंडर. बॉल प्रोग्रेसर भी है. जैसे उपामेकानो लाते हैं बॉल आउटसाइड द डिफेंस, वैसे ही कुंडे इज समवन जो दोनों सेंटर बैक्स में से बॉल कैरी करके आगे लाते हैं, जो ऑब्वियसली आजकल के मॉडर्न मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अनंत, आल्सो ही हैज 3 असिस्ट्स, सो इट्स वेरी रेयर कि एक सेंटर बैक 3 असिस्ट देता है. एंड कुंडे इज समवन जो आपको मल्टीपल एवेन्यूज से वंस अगेन पॉइंट्स दे सकते हैं. सो ही समवन जो बार्सिलोना के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, परहैप्स द ओनली बार्सिलोना डिफेंडर जो मैं आपको कॉन्फिडेंटली रेकमेंड कर सकता हूं फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस मैच. तुरंत चलते हैं गोलकीपर पे. नाउ एक टीम न्यूज ये है आपके लिए कि मैनुअल नोया इज आउट. ही विल नॉट प्ले इन दिस मैच. उनकी जगह स्वेन उल्ड्राइक खेलेंगे. सो वी हैव उल्ड्राइक और वी हैव टर स्टेगन. हु इज योर गोलकीपर पिक फॉर दिस मैच, अनंत? कैसा सवाल, मतलब इसका जवाब जो है उतना ही सिंपल है जितना कि सही है. बेस्ट गोलकीपर इन यूरोप, टर स्टेगन, पीरियड. एंड ये एक चेल्सी फैन बोल रहा है जब केपा जो है वो अपनी जिंदगी के बेस्ट फॉर्म में है. सो दैट टेल्स यू अ थिंग और टू. हिज डिफेंस, उनके डिफेंस ने उनपे कोई एहसान किया ही नहीं है इस सीजन मेरे हिसाब से. लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरे सीजन भर का एहसान जो है अपने डिफेंस पे ऑलरेडी कर लिया. आई मीन व्हाट, 9 क्लीन शीट्स इन 11 ला लीगा मैचेस. But the interesting thing is no clean sheets yet in Champions League for him. So maybe a point or two to prove for him tonight. वो कहते हैं ना, Berlin Wall came down and Ter Stegen rose. And I have a feeling he's that kind of a very motivated player. And obviously जब आप number 2 अपनी national team के लिए इतने टाइम से रहे हो, तो आपको लगता है कि यही वो मैचेस है जहां पे आप really, you can prove what makes you so good and so different. I also know that Araujo नहीं है, जैसा आपने कहा, Christensen नहीं है, इंजरी, जैसा कि रक्षित ने बताया कि शोल्डर इंजरी की वजह से सर्जी रोबर्टो भी नहीं होंगे. टर स्टेगन इज लिटरली डूइंग अ जॉब ऑफ 3 प्लेयर्स इन 1 एंड ही इज अ गोलकीपर. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि ला लीगा में आई थिंक 1 या 2 बार उन्हें कैप्टनसी भी दी गई. एंड आई फील लाइक ही इज अ वेरी गुड कैप्टन टू ग्रूम फॉर बार्सिलोना. अगर बुस्केट्स जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाते हैं या बाद में जाते हैं और सर्जी रोबर्टो को वो एक स्किपर की तरह नहीं देखते हैं, तो टर स्टेगन, सेफ हाउस ऑफ अ गोलकीपर, विल गिव यू प्लेंटी ऑफ सेव्स and just a very, very good goalkeeper to have in any team, let alone a fantasy team. Yeah. बिल्कुल अनंत, I agree with you. I think Ter Stegen is the goalkeeper to go for, unless Ulreich एक random penalty save करते हैं from Lewandowski. That would be some headline indeed. So चलते हैं अब high risk, high reward picks पे. Now ये कुछ ऐसे players हैं जो बहुत highly owned नहीं हैं, but अगर ये आपकी टीम में है, ये एक crucial difference maker हो सकते हैं. Yeah. So अनंत, आपकी high risk, high reward pick कौन है for
this Barcelona versus Bayern match? अब आई ना मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने बायर्न की तो इतने हमने कसीदे कस दिए और इतनी तारीफें कर दी, बट आई जेन्युइनली फील कि बार्सा's ईगो एंड देयर प्राइड हैज बीन हर्ट। और मुझे इसलिए लगता है कि बार्सा कैन हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस रिगार्डलेस ऑफ क्या होता है इंटर और विक्टोरिया प्लेजेंट के गेम में। और इसीलिए मैं फेरान टोरेस को एक इम्पैक्ट सब की तरह, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर की तरह देखता हूं आज। भले ही उन्होंने 10 में से सिर्फ 4 मैच स्टार्ट किए हों ला लीगा में, भले ही उन्होंने एक भी मैच चैंपियंस लीग में स्टार्ट ना किया हो, but he's got 2 goals in La Liga. He's got a goal and an assist in Champions League. I feel he's the impact player who can break the shackles. Last time भी जब ये दोनों टीमें खेली थी हाफ टाइम तक बराबरी की बैटल चल रही थी. It was a cracking game of football. लेकिन अचानक Bayern just had that little differentiator, एक difference maker, that set piece ability जो कि scoreline उनके फेवर में कर सकती है. I have a feeling Ferran Torres उस तरह का impact create कर सकते हैं. Might only play half an hour, but he can have a huge impact from the bench. I know रक्षित जो है अपनी स्माइल छुपा रहा है, लेकिन he'll be happy with my pick, even though he'll go with somebody else. Nee, great pick, Anant. Not that big a fan, but Xavi is definitely someone, especially if Barca are losing, he needs goals. I think what he'll do is कि वो अपने एक midfielder को निकाल के one of the forward players को लाएंगे. Could be Ansu Fati, could be Ferran Torres. Yeah. But he's someone who's not afraid to make early substitutions. So Ferran Torres might even see more than 30-35 minutes, even a full half as well. And there is a small chance कि maybe वो मैच स्टार्ट भी कर सकते हैं. शाबी के दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ शाबी को ही पता है. So you never know. So even अगर Ferran Torres स्टार्ट करते हैं ना, I don't think many people are going to pick him. So उस केस में even more viable high risk high reward pick बन सकते हैं. He is someone certainly जो off the bench impact कर रहे हैं. So maybe he can do something for your teams as well. अगर मैं अपनी high risk high reward pick की बात करूं, I'll go for another Barcelona player, slightly different profile, and that is Frenkie de Jong. Now Frenkie de Jong is someone जिनके बारे में इतनी चर्चा हुई थी समर में, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है, बार्सिलोना रुकना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे एंड प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल. ना उनका काफी मजाक उड़ रहा है बिकॉज दे माइट ड्रॉप डाउन टू द यूरोपा लीग. मोस्ट लाइकली सिनेरियो वही है, बट आई थिंक ही इज समवन हु फाइनली डिजर्व्स हिज प्लेस इन द स्टार्टिंग 11. आई थिंक सर्जियो बुस्केट्स हैज बीन एन अमेजिंग सर्वेंट फॉर बार्सिलोना, बट आई थिंक अब फ्रेंकी de Jong उनकी पोजीशन लेने के लिए तैयार है. इस मैच की अगर बात करें तो दोनों एक्सपेक्टेड है खेलेंगे. सर्जियो बुस्केट्स और फ्रेंकी de Jong मिडिल ऑफ द पार्क में थोड़ा और स्टील दे सकते हैं, सो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देंगे. ब्रिलियंट पासर ऑफ द बॉल, सो ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ पासिंग पॉइंट्स एज वेल. और अगर कोई दोनों मिडफील्डर्स में से एक होगा जो ब्रेक करेगा इनटू द बॉक्स, एंड ऑफ द क्रॉसेस में हेडर आ सकता है, एज ऑफ द बॉक्स से शॉट्स दे सकता है, इट कुड बी फ्रेंकी de Jong. सो ज्यादा उन्हें पिक नहीं करेंगे, बट आई थिंक इस टाइप के मैच में जब बार्सिलोना को दे हैव टू स्कोर, दे हैव टू विन, दे वांट मिडफील्डर्स टू कम एंड गेट इनटू द बॉक्स ताकि वो बायर्न के डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई कर सके. आई थिंक फ्रेंकी de Jong कुड बी एन अनलाइकली गोल स्कोरर एंड अ ग्रेट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच. सो आनंद, आते हैं टू द ड्रेडेड प्रेडिक्शन. क्या बार्सिलोना इस मैच को जीतेगी आपके हिसाब से? Look, I'll take a bit of credit क्योंकि मैंने 1-1 प्रेडिक्ट किया था चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का. मैंने कहा शायद 2-1 भी यूनाइटेड को हो सकता है, तो मैं अपनी स्ट्रीक को कैरी ऑन करना चाहूंगा. एंड माय गट इज टेलिंग मी कि अगर आप सिचुएशन को रिवर्स कर दो, बायर्न म्यूनिख के लिए बुंडेसलीगा में अभी सेकंड पोजीशन जो है वो नागवार गुजर रही है. यूनियन बर्लिन आर अहेड ऑफ देम. दे वांट टू बी टॉप ऑफ द बुंडेसलीगा, वो तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं. चैंपियंस लीग जीतना जूलियन नैगल्समैन के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, एंड दे वुड वांट टू फिनिश टॉप ऑफ द ग्रुप. तो अगर इंटर जीतती है पहले मैच में और बायर्न बाहर हो जाती है चैंपियंस लीग से, तो बायर्न का जीतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. एंड साथ साथ दे डू नॉट वांट टू लैंड अप अ डिफिकल्ट टीम इन द राउंड ऑफ 16. तो इसीलिए बायर्न फुल गस्टो के साथ आएगी और खेलेगी. वहीं बार्सिलोना के लिए मैं सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स करता हूं. अगर आपको चैंपियंस लीग से बाहर जाना ही है, जो कि ऑलमोस्ट तय है इस वक्त, तो क्या आप बायर्न से हार के जाना चाहेंगे या बायर्न को हरा के अपने फैंस के सामने बाहर जाना चाहेंगे? एंड आई थिंक दैट शुड मोटिवेट players if they're playing at a cauldron like the Camp Nou. So I'm expecting a big performance from Barca, and I'm expecting a 2-1 or maybe even a 3-1 scoreline for Barcelona in this. Not a clean sheet sadly for Ter Stegen because Bayern have a lot of quality, but because Lucas Hernandez is missing in Bayern, I think tonight is a great chance कि Barcelona उनको exploit करें और दिखाएं कि वो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना है जो घर पे खेलती है और अच्छी फुटबॉल खेलती है. बात करो आनंद, सो I think it depends on the inter match. I totally agree with you. Either ways, I think Barcelona will be motivated to do well at home. But वो जो extra spark उनको मिलेगा अगर इंटर ड्रॉप करती है points, in that scenario मैं बार्सिलोना को देख सकता हूँ. They will win this match. As you pointed out, Bayern के defensive issues हैं,
बट बार्सिलोना के भी डिफेंसिव इश्यूज हैं. ऑलमोस्ट दोनों टीम्स के काफी डिफेंडर्स आउट इंजर्ड हैं और दोनों टीम के जो अटैकर हैं दे आर इन फुल फॉर्म. सो आई थिंक अगर लेट्स से इंटर इस मैच में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करती है एंड दे विन, देन आई विल बैक अ ड्रॉ इन दिस वन. आई थिंक बार्सिलोना आर गुड इनफ कि वो इस मैच को नहीं हारे एट होम. बट अगर लेट्स से इंटर इस मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करती है, then I think I might agree with you and back a Barca win. But of course, most likely scenario once again is a Bayern Munich win in this match, because अगर आप recent record देखेंगे बार्सा का Bayern के against, it is absolutely atrocious. So this is something you need to keep in mind before you make your fantasy teams for Okay. this match, and I hope I'm wrong. So Anand, thank you once again for joining us in View Sports Scouts. Barcelona versus Bayern should be a very, very exciting match. We'll be back once again to preview more from the weekend's action. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Take care. Cheers.